सो हेलो गेमर्स, तो कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू गेम प्ले सीरीज। तो आज हम खेलने जा रहे हैं पबजी मोबाइल। और भाई मैं अभी उतर चुका हूँ रोजॉक पे, और ये है मेरे टीममेट मेरे साथ में डेल्टा निक। और भाई मुझे उतरते ही मिल जाती है उजी, और ये यहाँ पर लूट रहा है और मैं चला जाता हूँ ऊपर। और भाई यहाँ से पुलिस वेस्ट वगैरह उतरे हैं। और जब हम यहाँ पर उतरते तो बंदे, हमें लगा कि बंदे होंगे, लेकिन यहाँ पर तो बंदे ही नहीं थे। फिलहाल मुझे और लूट करनी थी, तो मैं यहाँ पर इस घर में चला गया। और आगे जाके यहाँ पर से अभी आगे आप देखो कैसा गेम प्ले होता है। और मेरा पिंग की तरफ ज़रूर एक बार ध्यान देना, मेरा पिंग कैसा है क्या है। अब फिलहाल मैंने यहाँ से बैकपैक और रेड डॉट उठाया। और भाई मैंने सोचा कि लूट लेते और फिर बंदे ढूंढने निकल लेते। और फिर अभी जैसे मैं इस घर में जाता हूँ, तो भाई अभी यहाँ से मैं तो घुस नहीं पाया, लेकिन यहाँ से घुस जाता हूँ। अब जैसे मैं इस घर में घुसता हूँ तो भाई मुझे एकेएम की फायरिंग आ जाती है। अब एकेएम की उस रोजॉक के माउंटेन से मुझे फायरिंग आ जाती है, और ये आगे फायरिंग। और मैंने अपने टीममेट को बताया कि वहाँ से फायरिंग आ रही है। तो पहले मैं इस घर में देखता हूँ यहाँ पर जाके कि कोई है क्या नहीं, फिर मार्क लगा देता हूँ। और भाई बंदा तो वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर कहाँ है वो नहीं पता। और मैं यहाँ से कूदते इस घर में आ जाता हूँ उस बंदे को ढूंढने के लिए। और भाई यहाँ पर होलोग्राफिक साइट मुझे मिल चुकी है, और मैं ऊपर जाता हूँ अभी। तो भाई अभी मुझे यहाँ पर कुछ लूट नहीं मिलती, लेकिन मैं अभी बंदा देखता हूँ यहाँ से। तो भाई बंदा मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर मेरा टीममेट पूछ रहा था कि कहाँ है, तो मैंने इसके बता दिया कि इस घर में से मुझे फायरिंग आई थी। तो भाई अभी मैं चल लेता हूँ नीचे। और भाई अभी यहाँ से मैं थोड़ा देखता हूँ तो मुझे बंदा नहीं मिला। और ये देखो भाई, ये फ्रीका किल अपना आ गया, तो मैंने इसको ले लिए लपेटे में। और भाई जैसे मैं इसको लूटने जाता हूँ तब देखो क्या होता है। अब फिलहाल इसको मैंने हेडशॉट देके P92 से नॉक कर दिया अपने। अब देखिए मुझे कैसे टोले पड़ते। और ये आई मुझे फायरिंग, और ये इस कार्य वाले ने यहाँ से मुझे मार दिया। और भाई अभी मैं इतना डैमेज था, और मैंने फायर करने की कोशिश की यहाँ से पीक लेके, लेकिन भाई को डैमेज कुछ भी नहीं हुआ। मैं फिलहाल हेल्थ हेल्थ लगा लेता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि हेल्थ बाद में लगा लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। और भाई ये यहाँ से भागता है, और मेरा टीममेट मुझे कॉल देता है कि वहाँ पर ये भाग रहा है। तो मैं इसके पास चला जाता हूँ और यहाँ से देखता हूँ कि आखिर कहाँ है। और जैसे यहाँ से मुझे फटके गिरते हैं, और ये जी मैं नॉक हो जाता हूँ गाइस। मैं मेरे टीममेट को जल्दी से रिवाइव करने के लिए बोलता हूँ। ये मुझे रिवाइव दे देता है जल्द से जल्द। और भाई जैसे रिवाइव देता है तब तक ये बंदे मुझे मैं हम पे रश मार देते हैं। अभी ये देखो, अभी हो गया रिवाइव। और यहाँ पर थोड़ा बैठ के अभी तब तक ये इन बंदों ने हमें हमारे ऊपर रश मार दिया। और भाई ये फायर कर रहे थे और उन्होंने स्मोक कर दिया गाइस। अभी एक बंदों ने इतना टाइम पास किया हमारे साथ, इतनी खिलवाड़ की कि क्या ही पूछे। ये बंदे रश करने से डर रहे थे। अभी फिलहाल गाइस ये तो दो बंदे थे, और मैं यहाँ से प्रोन हो जाता हूँ ताकि बंदे आए तो इनको मैं मार सकूँ प्रोन होके। और भाई मैं यहाँ से कूदने की कोशिश करता हूँ, तो भाई मैं वापस यहाँ से चला जाता हूँ। मेरा टीममेट बोलता है कि अभी मैं यहाँ से कोने में बैठ के थोड़ा हेल्थ वेल्थ लगा लेता हूँ। और फिर हेल्थ लगाने के बाद हम थोड़ा सा धीरज रख लेते हैं, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है गाइस। तो अभी जैसे मैंने हेल्थ लगाई, मैं इस तरफ में हो जाता हूँ और ये स्मोक ख़त्म हो जाता है। और गाइस थे तो ये दो बंदे, एक बंदा बैठा हुआ था वो डब्बे के पीछे, और मैं बोलता हूँ डायरेक्ट रश करने के लिए। तो भाई हमने कर दिया डायरेक्टली रश। अभी मुझे फुटप्रिंट्स उधर कोने में से आ रहे थे, तो भैया मैंने सोचा स्टर्न फेंक के इनको थोड़ा सा चौका देते, लेकिन ये स्टर्न पता नहीं कहाँ जाके गिर गया, नीचे ही चला गया। लेकिन फिलहाल अब स्टर्न इसका असर हुआ नहीं, लेकिन ये इसको पेल दिया मैंने, और ये हो गया नॉक। और ये इसका बंदा, इसने मुझे नॉक कर दिया स्कारल से। और ये मेरे टीममेट ने अपना जलवा दिखा के मुझे अपनी जान पर खेल के मुझे बचा लिया। अब फिलहाल ये मुझे रिवाइव देने के लिए तो आ चुका है। और भाई अभी बाद में देखो और आगे क्या क्या होता है। अभी ये मैं हो गया रिवाइव, और मैं इसको लूटता हूँ तो मेरे पास हेल्थ वेल्थ कुछ भी नहीं था। अभी मुझे 10 बैंडेजेस मिले इसमें से। और भाई इस क्रेट में देखता हूँ तो 7 के एमओ वगैरह वगैरह मिल चुका था मुझे। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर बैठ के हील कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। अब बैठ के मैं थोड़ा हील कर लेता हूँ गाइस। अभी मेरे पास तो बैंडेज की कमी थी, तो अभी जैसे तैसे मैं बैंडेज लगा रहा था। अब भाई फिलहाल बैंडेज लगा के थोड़ा बहुत हील करके अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। और मेरा दो टीममेट बताता है ये निक की कॉल आएगी, यहाँ पर बॉट है। तो भाई बॉट है तो भाई ये बॉट का शत्रु अपना किल निकाल लो फ्री का। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने फ्री का किल तो मैंने निकाल लिया है।
और अभी चलते हैं इसको फिलहाल लूटने। और भाई मैंने बताया था ना आपको कि एक नज़र मेरे पिंग के पास ज़रूर रखना। तो पिंग देखो भाई मेरा कितना हाई हो रहा है, 300 mAh, कोई 200 mAh। तो भाई मेरा पिंग सही था ही नहीं। और फिलहाल मुझे आपसे थोड़ा बहुत 4x स्कोप वगैरह दिख जाता है तो मैं इसको उठा लेता हूँ। और फिलहाल मैं यहाँ 4x स्कोप उठा के इस तरफ में आ जाता हूँ गाड़ी ढूंढने के लिए। तो भाई पहले मैं स्कोप खोल के यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि क्या यहाँ पर कोई बंदे वंदे तो हो नहीं, क्योंकि भाई अभी गाड़ी ढूंढना थोड़ा बहुत मुश्किल काम है। रोजोक में तो हमें गाड़ी मिली नहीं। तो भाई अभी जैसे मैं यहाँ से निकलने लगता हूँ, गाड़ी यहाँ पर मुझे एक यूएस दिखी। ये यहाँ पर साइड में पहले मैं स्कोप करके देखता हूँ कि माउंटेन पे कोई है तो नहीं। और फिलहाल मुझे अभी गाड़ी दिए, बाइक उठा के मैं निकल लेता हूँ वहाँ पर यूएस लेन के लिए। और वो सामने से बंदा आ जाता है और उसने फायरिंग दी, तो मैंने एग्जिट करने की जगह दूसरा बटन दबा दिया और सही टाइम पे मैंने एग्जिट की। और भाई ये बंदे ने मतलब मुझे डैमेज तो दिया नहीं, लेकिन मैं जैसे गाड़ी से उतरा मुझे डैमेज पड़ी। और मेरा टीममेट पूछ रहा था कि कहाँ पर है, लेकिन क्योंकि वो स्कूल की बिल्डिंग पर है और मैंने इसको मार करके बताया। और भाई ये यहाँ से पीक देके मुझे कार 98 चला रहा था भाई, मतलब इतनी अकड़ कार 98 की। इसको मैंने मारने की कोशिश की और इस कारियल भाई, इस कारियल के मतलब कैसे अलग ही लेवल का रिकॉइल है इस कारियल का। और भाई ये बंदा मतलब छुप के बैठा था, वहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रहा था। और तभी मेरा टीममेट बोलता है कि उसके पास स्कोप नहीं, तो मैंने कहा इधर आ जा। और भाई मैं इसको थोड़ा बहुत डैमेज दे देता हूँ और ये छुप जाता है। तो अभी मेरा टीममेट मेरे पास आ जाता है और वहाँ पर मैं फिर से मार करके उसको बता देता हूँ। फिलहाल ये टीममेट मेरा आ गया और मैं यहाँ पर 4x स्कोप छोड़ देता हूँ ताकि इसको अच्छे से मारने मिले। ये बता रहा था कि मैं इसको मारता हूँ अच्छे से। अब भाई इसके पास तो थी M4 और ये इस बंदे ने तो मेरे टीममेट को भी मार दिया। और ये भाई पता नहीं कहाँ से मुझे मार रहा था, कहीं से तो भी ये मुझे मार रहा था। अभी फिलहाल तो मैंने पेन किलर्स उठा के सीधा ले लिए। और सबसे पहले भाई अब मुझे समझ में आ गया कि ये मुझे नीचे से मार रहा है। तो भाई मैंने उठाया स्मोक और ये कर दिया स्मोक और भागने लगा भाई। अब पता नहीं ये अगर कार 98 निकाल के, अगर ये M416 निकाल के मेरे पे मार देता तो भाई मैं अभी पक्का टपक जाता। और भाई जैसे तैसे मैंने स्मोक फेंक के यहाँ पर अंदर आ चुका हूँ। और साइड में लेफ्ट साइड में तरफ देखो आप कि कितने बंदे हैं वहाँ पर। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसने बॉट को मारा, मेरे टीममेट ने, निक ने बॉट को मार दिया। और भाई पता नहीं जैसे हम यहाँ पर स्कूल पे आते हैं ये बंदा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। अब जैसे लेफ्ट से मुझे फायरिंग आ रही थी, लगता है ये बंदा वहीं पे एंगेज हो गया। तो भाई अभी जैसे ही मैं यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करता हूँ तो बंदा मुझे कहीं दिखाई नहीं। तो भाई हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन बंदा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अभी मैं सोचा कि यार ये बंदा यहाँ पर झाड़ियों के पीछे छुपा होगा या फिर ग्रास में प्रोन हुआ होगा। तो भाई अभी मैं बोलता हूँ मेरे टीममेट को कुछ है बैंडेजेस वगैरह तो दे दे भाई, लेकिन मेरा टीममेट बोलता है बैंडेजेस तो नहीं है। तो अभी फिलहाल हम यहाँ से उसको देखने की कोशिश करते हैं। और भाई वो बंदा तो हमें दिखा नहीं। और बाद में मुझे मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आता है कि चलो भाई अगर बंदा वहाँ से भाग गया हो तो भाई हम गाड़ी यूएस उठा के यहाँ से भाग लेते। तो भाई मेरे टीममेट ने मुझे एक बैंडेज दे दी और मैं फटाफट से बैंडेज लगा के, भाई बूस्ट तो मेरे पास बहुत पड़ा हुआ था, अभी बूस्ट दिया था। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सो के थोड़ा रैम क्लियर कर देता हूँ क्योंकि गेम बहुत लैग हो रही थी। और आप पिंग देख सकते हैं मेरा येलो है और बीच बीच में रेड हो जाता है। तो मैंने 4x मेरे टीममेट से मांगा वापस, मेरा यहाँ से स्कोपिंग करने की कोशिश की और मैं यहाँ से भागा भाई। यहाँ से फिर से स्कोपिंग किया और मुझे पता चला कि वो बंदा जो है तो लेफ्ट की तरफ भाग चुका है और मुझे उसके हाथ में थी M416 और यहाँ पर वो भाग चुका था। तो भाई ये बंदा यहाँ पर भाग गया है। और जैसे ही मैंने यहाँ पर फिर से स्कोप खोल के देखा तो भाई मुझे बंदा दिखा नहीं। तो गाइस यार अभी मैं जल्दी से जल्दी कैसे जैसे तैसे करके भाग के यहाँ पर यूएस के पास आ जाता हूँ और यहाँ पर पहले स्कोप खोल के थोड़ा बहुत चेक करता हूँ कि कहीं बंदा हो ना हो। अगर बंदा यहाँ पर हुआ तो मैं उसको डायरेक्ट किल कर दूंगा। और फिर वहाँ पर मेरा टीममेट बता रहा है कि बंदा वो ब्लू वाले घर में है। तो मैं कहा ठीक है भाई बंदा है रहने दे, अभी हम इन बंदों से फाइट नहीं लेना चाहते थे क्योंकि अब अभी जैसा कि आप मैप में देख ही सकते हैं कि जोन आ रहा है। और मेरे टीममेट को मैंने बोला भाई तू चल अभी जोन में कट ले, अगर इनसे फाइट लेंगे तो भाई पक्का मरेंगे। अभी जोन तो आ ही रहा था और हमारे पास कोई बैंडेज वगैरह कुछ भी नहीं था हील करने के लिए। और ये भाई टीममेट पता नहीं कि मेरा क्यों उतर गया। और भाई मैंने जैसे ही यहाँ से हम कट लिए तो बंदों का कोई फायरिंग वायरिंग तो कुछ नहीं आई, लेकिन हम अभी जोन की तरफ निकल चुके थे। तो भाई फिलहाल अभी हम जोन में आके यहाँ पर मुझे एक ड्रॉप के पास चले जाते हैं और फिलहाल मुझे राइट में एक बंदा दिखता है। मैंने मार करके बताया लेकिन भाई इस बंदे को एक भी गोली नहीं पड़ी। मैंने इतना फायर किया लेकिन इस भाई को एक भी गोली नहीं पड़ी और पता नहीं किस लेवल से गाड़ी चला रहा था। और हमने आगे जाके थोड़ा इसका पीछा किया, मैंने स्कारल से भी फटके मारे दो चार लेकिन भाई को कुछ नहीं हुआ।
लेकिन पता नहीं ये बंदा कहाँ जाके गिर गया भाई। यहाँ से कहीं तो भी टर्न लिया इसने, और भाई पता नहीं कहाँ जाके यहाँ से गायब ही हो गया। मतलब बंदा एकदम एकदम से गायब ही हो गया। और मुझे मैप में थोड़ा सा गाड़ी का साउंड आता है, तो भाई मैं देखता हूँ कि बंदा यहाँ पर नहीं है। तो मेरे टीममेट को मैं बोलता हूँ यहाँ से टर्न ले, फिर से ड्रॉप अपना पीछे। तो भाई अभी बंदा तो अपने हाथ से निकल ही चुका है। वो अगर अकेला ही बंदा था तो उसको हम बहुत अच्छे से लेते थे लपेटे में। और भाई अभी यहाँ पे मैं फिर से देखता हूँ कि कोई बंदा नहीं है। और भाई अभी जैसे ही हम यहाँ पर ड्रॉप लूटने चले जाते हैं तो भाई बंदा, देखो आप क्या करता है बंदा। अभी मेरा टीममेट बोलता है कि यहाँ पर एनिमीज है, तो अरे भाई मैं बोलता हूँ फिर अरे वहाँ पर एनिमीज नहीं है। तो भाई मैं हमने जो जो होगा वो देखा जाएगा, हमने सीधा रश बोल दिया और मैंने सीधा ड्रॉप लूटने में चला गया। और ये लो भाई, ये मैंने लूटा ड्रॉप और M249 उठा ली। तो अभी गाइस वो भी मुझे मिल चुके हैं M249, और आपको M249 की पावर तो पता ही है कैसी है। और ये फिलहाल मेरा टीममेट अभी यहाँ से हम ढूंढने की बंदे देखने की कोशिश करते हैं। और मैंने फिलहाल उत्तर लेते ही M249 घर में आते ही रिलोड के लिए लगाई। और भाई वो बंदा, हमें वहाँ से फायरिंग आती है कार 98 की। मेरे ये देखो ये पड़ गए मेरे टीममेट को कार 98 की फायर। कितनी बार कहा है झुक के खड़े रहो, मेरा मतलब क्राउच हो जाओ, फिर भी ये ऊपर ही है। और मैंने इसको थोड़े बहुत बैंडेज दिए और मुझे बंदे की लोकेशन पता चल गई। तो भाई अभी मेरे पास था 4x और मैं यहाँ से थोड़ा देखता हूँ तो भाई बंदा गायब। इसके पास थी कार 98, और शायद मुझे वही बंदा लग रहा है जो हमारे M416 से मुझे मार रहा था स्कूल के पास, जब हमारी गाड़ी के लिए फाइट चालू थी भाई। अभी मैं इसको बोलता हूँ कि सीधा रश ले जाने दे, अकेला बंदा है तो भाई इसको मैं 4x पहले दे देता हूँ और हम ले लेते हैं पहले इसके ऊपर रश। अबे भाई इसको 4x दे के मैं निकल लेता हूँ इसके ऊपर रश करने, और पता नहीं भाई। और ये मेरा टीममेट तब बोलता है कि भाई यहाँ पर एक बंदा था और ये फिलहाल इसके ऊपर फायरिंग, और इसने मेरे टीममेट को, मतलब मेरा टीममेट बहुत बाल बाल बच गया है, मतलब 1 HP। और मैं रश करने जाता हूँ लेकिन मेरा टीममेट मुझे बोल देता है कि भाई रश मत कर क्योंकि मेरे 1 HP बचे। तो भाई मैं मेरे टीममेट की 1 HP थी और उसके पास पड़े हुए थे सिर्फ बैंडेजेस। तो गाइस अभी उसके पास जैसे ही बैंडेज पड़े थे मैं उसके पास गया। अभी बंदों के फुटप्रिंट्स के साउंड तो हमें बहुत आ रहे थे, बंदों मतलब बौखला गए थे बंदे कहीं रश ना कर दे। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं बैंडेज लगा था और उसको बोला मैंने बैंडेज मत मार क्योंकि मेरे पास था मेड किट। और भाई मैंने मेरे टीममेट को मेड किट ड्रॉप कर दी। मैं बोला भाई लगा ले, तू भी क्या याद रखेगा, मेड किट लगा ले। और भाई इसने कर लिया अपनी हेल्थ रिकवर, और तब तक ये बंदा यहाँ से रश कर चुका था। और भाई पता नहीं ये कैसे मुझे मार गया। और इसके हाथ में थी MK14। और भाई मेरा टीममेट, ये देखो मेरे टीममेट का जलवा भाई, इसने डायरेक्ट किल कर दिया। और लगता है भाई ये उसका बंदा नहीं था, ये अलग ही बंदा था, और इसने उसको मार दिया। और इसने डायरेक्टली मुझे रिवाइव करने के लिए बोल दिया, और मैं इसको बोलता हूँ कि भाई वहाँ पर बंदे हैं। तो मैं छोड़ा भाई उसको, छोड़ अभी रिवाइव कर दे क्योंकि बंदा तो रश करने वाला है नहीं, क्योंकि बंदा भाई अकेला ही है। और जैसे ही ये बंदा अभी बोखला जाता है मैं रिवाइव लेता हूँ। और मेरे पास तो गाइस आप देख ही सकते हैं कि सिर्फ 2 बैंडेजेस है, और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और भाई मेरा टीममेट बोलता है कि तू यहाँ पर बैठ के उतने बैंडेजेस लगा और मैं लूट के आता हूँ। और भाई मेरा टीममेट वहाँ पर लूटने के लिए जाता है और मुझे मेड किट ला के दे देता है भाई। अभी मैं उसको बोलता हूँ भाई जल्दी आ जा, हेल्थ कम है, कई बंदे बंदे ने रश बेश मार दिया। और ये मिली मुझे मेड किट। अब भाई जैसे मुझे मेड किट मिलती है मैं फटाफट से लगा के मेड किट लगा लेता हूँ, क्योंकि भाई हेल्थ है, हेल्थ को कभी ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। जल्दी से मैंने हेल्थ रिकवर की और मेरे टीममेट को बोला भाई चल रश कर देते हैं इस पे क्योंकि ये बंदा बौखला गया है। और तभी मैं यहाँ से देखता हूँ फायरिंग, मेरा मतलब फुटप्रिंट सुनता हूँ तो भाई बंदा यहाँ पर कोने में ही बैठा हुआ था। और भाई ये बंदा मतलब घूम रहा था इधर से उधर एकदम मज़े में। और भाई यहाँ से मैं देखने की कोशिश करता हूँ तो भाई वो बंदा वहाँ पर नहीं था। मैंने मेरे टीममेट को बता दिया कि बंदा उधर ही है। तो मैं बोला भाई सीधा रश कर दिया। अभी मेरे हाथ में थी M249 और ये गया बंदा। मेरे टीममेट ने इस बंदे को खा लिया और फिलहाल मुझे इसके पास से मिल जाता है 8x, और मैं इसके पास से उठा लेता हूँ कार 98, क्योंकि भाई अभी लास्ट जोन है, आपको पता ही होगा कि कार 98 लास्ट जोन में कितनी काम आती है। सबसे ज़्यादा तो AR ही आती है, लास्ट जोन तो अभी था नहीं। अभी फिलहाल 4 बंदे बचे हुए थे और अभी जोन आ जाता है तो मैं मेरे टीममेट को बोलता हूँ भाई जोन में कट जा। और हमारे पास तो गन है, मतलब गाड़ी नहीं ही थी क्योंकि हमारी गाड़ी तो डैमेज हो चुकी थी। मैं फिलहाल अभी M249 को लगा देता हूँ रिलोड पे, और ये जोन तो पास ही था भाई। अभी मैं जब जे अभी 6x तो मेरे पास था कार्नेटेड में, मेरे टीममेट से मांगा भाई 8x तेरे पास है। तो भाई टीममेट ले मेरे 8x उठा लिया था तो वो बोला ले ले 8x ले ले।
तो भाई इसने मुझे 8x ड्रॉप कर दिया और मैंने भाई इसको 7 की एमओ दे दी। तो अभी भाई मेरे पास आ चुका है 8x और हमारा अभी मैंने उसको 77 की एमओ ड्रॉप कर दी। और यहाँ पर एक गेम पड़ी हुई थी तो मैं बोला भाई यहाँ से एमओ होंगे तो उठा ले। और भाई अभी जैसे ही मैं मैप खोल के देखता हूँ कि भाई जोन तो बहुत ही दूर बना हुआ था। अभी अभी देखो मतलब अभी अगर पैदल जाएंगे तो भाई बुरे फंसेंगे। तो भाई पहले मैं यहाँ से बैक खुद को थोड़ा खाली कर देता और मेरे टीममेट को होलोग्राफिक साइड चाहिए था तो उसको मैं स्कोप दे देता हूँ। और भाई अभी मैं मैप खोल के देखा मैंने तो भाई जोन बहुत ही दूर था और वहाँ पर उस माउंटेन के पास था। और जैसे मुझे याद आया कि गाड़ी पीछे एक वो बंदा लेके आया था डाशिया, वो खड़ी थी वहाँ पर। तो भाई मेरे मेरे टीममेट को बोला कि वहाँ पर डाशिया खड़ी है तो चल भाई गाड़ी लेके आ जाते हैं। तभी मेरा टीममेट बोलता है कि भाई तेरे पास हेल्थ वेल्थ कुछ भी नहीं है, तू जोन के बाहर ही रुक, मैं जोन तू जोन के अंदर ही रुक, मैं जोन के बाहर जाके डाशिया लेके आता हूँ। तब तक मैं एनर्जी ड्रिंक पीता हूँ और ये अपना भाई नीक आ गया अपना डाशिया लेके। और भाई अभी हम बैठे डाशिया में और चले बंदे ढूंढने। और अभी भी 4 ही बंदे बाकी है। मैं मेरे टीममेट को बोलता हूँ भाई जल्दी निकल, एक ही जगह पे खड़े मत हो, क्योंकि कहीं से भी हेडशॉट पड़ गया ना भाई तो मुश्किल है। ऊपर से जोन भी आ रहा है और भाई अगर लास्ट जोन है तो भाई मतलब अगर अलग ही बवाल हो जाएगा। तो भाई अभी फिलहाल हमें लगा है कि माउंटेन पे बंदे हैं, लेकिन बंदे तो माउंटेन पे थे ही नहीं। तो बंदे देखो आप कहाँ थे बंदे। आप मैं जाता हूँ गटका पे, मेरे जोन में कट लेते हैं पहले और फिर मुझे हम निकल लेते हैं गटका के लिए। अभी आपको पता नहीं कि बंदे कहाँ छुपे हुए थे। हमें लगा कि बंदे माउंटेन पे होंगे, लेकिन भाई बंदे कहाँ छुपे हुए थे। अब हम निकल लेते यहाँ पर रोड पे और हम यहाँ पर बंदे ढूंढते थोड़ा बहुत, लेकिन बंदे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बंदे जो है ना वो गटका में छिपे थे भाई। अभी मैं बोलता हूँ मेरे टीममेट को कि बंदे पक्का गटका में ही छुपे होंगे। तो भाई मेरे टीममेट को मैं बोलता हूँ चल गटका वहाँ पर। और जैसे ही गाइस अभी मैं यहाँ से जाता हूँ थोड़ा रैम क्लियर करके, वो देखो वो बंदा वहाँ पर छत पे मतलब एकदम टहल रहा था वहाँ पर। और ये बंदे है ना राइट साइड में एक और डुओ था तो उस डुओ के साथ फाइट ले रहा था। तो भाई मैंने मेरे टीममेट को बोला भाई जल्दी ले कवर में, और ये बंदा हमें बजा देगा वरना। मैंने स्कोप खोल के देखा भाई तो ये बंदा मैंने मार्क कर दिया कि वहाँ पर है। और भाई ये देखो इसके गजब के मतलब 1 एचपी का ही बचा था, इसका पूरा हेड डैमेज है। और भाई अब ये अकेला ही बंदा था। और तभी राइट वाले बंदे जो थे इन्होंने इसको खा लिया भाई। और ये गया भाई, ये बंदा गया। ये जो है ना ये देखो भाई अभी डीपी तो मुझे साइड से पड़ ही गई। अब मैं सोच रहा अभी मेरे पास तो 2-2 मिनट किट हो ही चुकी थी भाई। क्या गजब का डैमेज दिया है इसने, आधे से भी ज़्यादा मेरा वेस्ट डैमेज कर दिया। तो भाई अभी मैं बोलता हूँ हम लोग ओपन में हैं और अगर बंदे अगर आ गए तो भाई अलग ही बवाल है। तो मेरा टीममेट मुझे बोलता है कि भाई तू कवर में रहे, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। और ये मैं स्मोक करने जाता हूँ तो ये डायरेक्ट गाड़ी में बैठ के आ जाता है और ये बंदे वहाँ से फायरिंग करने लग जाते हैं गाइस। अभी हम जैसे तैसे वहाँ इनसे बच के हम निकल लेते हैं इस तरफ में। और भाई हम बच तो गए इस तरफ में आके। और ये मैं घर में घुस जाता हूँ, घर में घुस जाता हूँ मैं। और भाई हम यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं तो भाई बंदे के पास थी M24 और भाई DP28। तो भाई बंदे मतलब क्या ही अलग बंदे थे भाई। और यहाँ पर हम थोड़ा स्कोप खोल के देखते हैं कि बंदे है नहीं है यहाँ पर। तो भाई बंदे मतलब छुपे बैठे थे और छुप के कवर लेके हमें मारने की कोशिश कर रहे थे। और फिलहाल मेरे पास 8x और कार 98 तो थी ही। तो भाई अभी ये बंदा मुझे यहाँ पर स्पॉट हो गया और मैंने टीममेट को मार करके बता दिया कि बंदा इस कोने में छुपा है। और भाई 2 बंदे थे और पता नहीं एक बंदा कहाँ पे है। तो भाई एक बंदा तो मुझे पता नहीं। तो मैं मेरे टीममेट को बोलता हूँ कि मैं जा रहा हूँ छत पर और तू नीचे से उनका ध्यान भटकाइयो। तो भाई अभी मैं छत पर जाके मारने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन भाई ये पता नहीं क्या ग्लिच से ये बंदे बंदे को शॉट ही नहीं लगता है। मतलब यही कि यही पड़ जाता है। और अगर मैं और भी थोड़ा सा बाहर आता तो भाई ख़त्म था, मैं अभी नॉक हो जाता मैं। और पता नहीं ये कैसे क्या हो गया। तो भाई अभी मैं यहाँ से को थोड़ा सा देखता हूँ और ये यहाँ पर मुझे एक बंदा स्पॉट हो गया गाइज। और मैं मेरे टीममेट को बोलता हूँ कि बंदा स्पॉट हो जाए। अब गाइज यहीं पर ही मेरी रिकॉर्डिंग पता नहीं कैसे स्टॉप हो जाती है, लेकिन इस मैच में हम चिकन निकाल लेते हैं गाइज। तो भाई अभी फ़िलहाल में हमें मिल चुका है एक डिलीशियस चिकन डिनर।
कमेंट में जाके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बंद। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।